क्या आपकी भी स्किन मेरी तरह डल, डिहाइड्रेटेड एंड टैनिंग हो जाती है जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, लंबे टाइम के लिए सन एक्सपोजर में रहते हो या ट्रैवलिंग करते हो? सो आई ऑलवेज गो फॉर माई 7 days natural growth स्किन केयर रूटीन. So this video is for all my college going, school going, office going and teenager girlies. So without further delay, let's start the video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एंड ये मैं 7 days के स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डे 1 पर एक पिक लेनी है एंड हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहना है डे 7 तक. एंड लास्ट में हमें डे 7 पर हमें फिर से एक पिक लेनी है. तो हमें कंपेयर करना है रिजल्ट्स को कि कितने ज़्यादा डिफरेंस आया है. एंड जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सारे ही घर पर, सबके ही घर पर अवेलेबल इजीली हो जाएंगे, क्योंकि मैं वही इंग्रेडिएंट्स चूज़ करती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो जाए, एट द सेम टाइम इफेक्टिव भी उतने ही हों. सो देयर आर फ्यू स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो. सो सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग, सेकेंड टोनर एंड थर्ड हमारा है एक्सफोलिएट करना है या फेस स्क्रब करना है. एंड फोर्थ स्टेप हमारा है लिप स्क्रब करना है. फिफ्थ स्टेप है हमारा कि फेस मास्क यूज़ करना है. एंड सिक्स स्टेप है हमारा हमको मॉइस्चराइज करना है. सो हमारे 6 स्टेप्स हैं, इन सभी को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. इन सब के अलावा एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा है ड्रिंकिंग वाटर. तो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है. बॉडी हाइड्रेट होगी तो हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी. अगर हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे और अगर हम कोई भी स्किन केयर रूटीन करेंगे तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा. तो हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही हमें ध्यान रखना है. मिनिमम 2 to 3 लीटर्स तो हमें वाटर इंटेक करना ही है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेना है. सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लेंजिंग. क्लेंजिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा रॉ मिल्क. तो हमें इसमें रॉ मिल्क का यूज़ करना है जो कि सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है. तो ये मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठंडा हो गया है. अब क्या करना है, कॉटन पैड्स लेनी है, रॉ मिल्क में अच्छे से डिप कर देना है. और डिप करने के बाद हमें अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करना है इन अ सर्कुलर मोशन. तो ये हमें इस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ही जेंटल वे में अप्लाई करना है. जेंटल मतलब बहुत आराम से सॉफ्टली अप्लाई करना है. मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, तो ये हमारे स्किन और हमारे फेस को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, ग्लो देता है, इजीली अवेलेबल होता है सबके ही घर में, तो अफोर्डेबल है. और इसमें जो प्रोटीन और जो फैट होता है वो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. तो ये ऑल इन वन का काम करता है, मतलब ये मॉइस्चराइजर का काम करता है, क्लेंजिंग का काम करता है, टोनर का काम करता है, मेकअप रिमूवर का भी काम करता है. तो हमें इसको अपवर्ड और सर्कुलर वे में हमें इसको अप्लाई करना है. बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोटीन दोनों ही है. अब हमें इसको डबल क्लेंजिंग करना है. डबल क्लेंजिंग के लिए फिर से मैंने ये नया कॉटन पैड लेना है और इसको डिप कर देना है. डिप करने के बाद इसको हमें नोज के कॉर्नर्स पर अप्लाई करना है. लिप्स पे भी अप्लाई करना है. 2 to 3 मिनट्स तक अप्लाई करना है. अब जितने भी इम्प्योरिटीज और जितने भी डर्ट थी वो सारी रिमूव हो गई है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, स्टिकी हो गया है. अब सेकेंड स्टेप करना है. सेकेंड स्टेप है हमारा टोनिंग. तो हमें अब टोनर बनाना है. तो टोनर के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें कुकुम्बर लेना है, एलोवेरा जेल लेना है और रोज वाटर लेना है. एलोवेरा जेल अगर आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, मतलब प्लांट बेस्ड है आपके घर में,
तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आप मार्केट में अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से ला सकते हैं। मेरे घर में एलोवेरा का प्लांट है, तो मैंने वहाँ से उसको ले लिया है, उसकी लीफ को, और अच्छे से तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको भी हमें अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कुकुम्बर लेना है, रोज वाटर लेना है और एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपकी स्किन मिक्स्ड है तो आपको राइस वाटर लेना है और कुकुम्बर कुकुम्बर नहीं लेना है, राइस वाटर लेना है, एलोवेरा जेल लेना है एंड रोज वाटर लेना है। तो ये है मिक्स्ड स्किन के लिए। ऑयली के लिए मैंने आपको बता दिया है कि राइस वाटर की जगह पर कुकुम्बर लेना है। कुकुम्बर हमारे फेस को, अगर हमारा फेस डल और डिहाइड्रेट हो चुका है तो हमें कुकुम्बर का यूज करना है। वो हमारी स्किन और फेस को अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको लेना है रोज वाटर, एलोवेरा जेल लेना है और साथ में आपको ग्लिसरीन लेना है एंड विटामिन ई के कैप्सूल्स लेना है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन पैड नया लिया है और ये मैंने इसमें कुकुम्बर का जूस डाला है, एलोवेरा जेल है और रोज वाटर है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इसको भी हमें अच्छे से डिप करना है कॉटन पैड को, और फिर फेस और नेक पर अप्लाई करना है। इसको आपको या तो कॉटन पैड से लगाना है या तो आपको एक बॉटल में ले लेना है और स्प्रे कर देना है। स्प्रे करके फिंगर से अच्छे से मसाज करनी है। इसको हमें 3 to 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है अच्छे से। पीएच लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। ये एक्सेस ऑयल को कम करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है। और रोज वाटर में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो ये एक्ने ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, फाइन लाइंस को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है। कुकुम्बर में होता है 95% वाटर कंटेंट। तो ये क्या करता है, हमारे फेस को हाइड्रेट रखता है। अच्छे से इसको भी अप्लाई करना है, इन अ सेम वे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। ये ड्राई हो जाएगा, फिर अच्छे से नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर देना है। 3 to 5 मिनट्स के बाद फेस को वॉश कर देना है और एक क्लीन टॉवल या टिश्यू पेपर से इसको पोंछ देना है। मैंने यहाँ पे टॉवल वगैरह नहीं यूज किया है, तो टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं आप। अगर ऑप्शन में है, अगर आप टिश्यू यूज करना चाहते हो टिश्यू यूज कर सकते हो, अदरवाइज टॉवल यूज कर सकते हो। तो वी वांट टू अवर नेक्स्ट स्टेप। अब हमें फेस स्क्रब करना है। फेस स्क्रब या फेस एक्सफोलिएट करना है, तो उसके लिए हमें लेना है कॉफी पाउडर एंड राइस पाउडर। मतलब हमें चावल का आटा लेना है और कॉफी पाउडर लेना है। चावल का आटा भी सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो राइस लेना है, मतलब चावल लेना है और उसको हमें पीस लेना है। पीस के हमें कॉफी पाउडर में मिक्स कर देना है अच्छे से, और उसको रोज वाटर या नॉर्मल वाटर से मिक्स कर देना है। बट मैं यहाँ पर राइस पाउडर और कॉफी पाउडर, रोज पाउडर सॉरी, रोज वाटर को मिक्स करके पेस्ट में बनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सो फेस स्क्रब का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये है। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ताकि फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो इसमें होती है एंटी बैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जो हमारे टैनिंग को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है। और इसमें होती है एंटी बैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे टैनिंग को कम करता है, ब्राइटन अप करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, और हमारे जितने भी डर्ट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको भी हटाता है। तो हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना है फुली फेस पर। और जैसे अप्लाई हम कर लेंगे वैसे हमें इसको जेंटल तरीके से एक्सफोलिएट करना है, मतलब स्क्रब करना है। हार्श नहीं करना है, जेंटल हाथों से इसको मसाज करनी है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स का यूज करते हुए अच्छे से मसाज करती हूँ इन सर्कुलर मोशन।
जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी ही हट जाएंगी। इसको भी हमें 3 to 4 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं तो हमें अपने अंडर आईज में भी अच्छे से अप्लाई करना है। तो हमें ये जैसे जैसे स्क्रब होता जाएगा ये ड्राई होता जाएगा और ये स्क्रब है ना ये सारा नीचे गिरता जाएगा। तो हमें इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है ना, सर्कुलर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज हट जाएंगी और ये 3 to 5 मिनट्स तक हमें इसको स्क्रब करते रहना है। फेस और नेक दोनों जगह हमें अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हमें हटाना है तो हमें ऐसे जेंटल तरीके से ही हटाना है, एकदम ऐसे हार्श हमें नहीं जाना है टैप के पास या हमें ऐसे फेस वॉश कर देना, नहीं इस तरीके से नहीं करना है वरना रैशेस भी हो सकते हैं। तो हमें एक अच्छे तरीके से हमें इसको हटाना है। क्या करना है, हमें रोज वाटर लेना है या नॉर्मल वाटर लेना है, उसको हमें फेस पर अप्लाई करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इतनी देर तक अप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ मेरे फेस से स्टिकी हो रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है और अब हमें इसको हटाना है। ये अच्छे से ये अप्लाई हो गया। अब इसको हमें धीरे धीरे करके हटाना है। मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब करना है हमें फोर्थ अपना स्टेप। फोर्थ स्टेप नहीं, फेस स्क्रब का ही पार्ट है हमारा, लिप स्क्रब करने हैं। तो इसके लिए मैंने ये चुकंदर की स्लाइस ली है और इस पर हनी यूज करना है एंड शुगर ऑप्शनल है, आप शुगर यूज कर सकते हो अदरवाइज इस पर हनी यूज कर सकते हो। एंड देन इसको हमें अप्लाई करना है, हनी और स्लाइस का यूज करना है और इसको हमें अपने लिप्स पर अप्लाई करना है। लिप्स की जितनी भी इम्प्योरिटीज और डर्ट होगी वो सारी ही निकल जाएगी। ये हमारे लिप्स को हाइड्रेट रखेगा, टिंट की तरह वर्क करेगा ये, मतलब एज अ टिंट वर्क करेगा। और देख सकते बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं, साथ ही साथ कलर भी इसका पिंक आ गया है। सारी इम्प्योरिटीज और डर्ट रिमूव कर देगा। तो स्क्रब इसको भी हमें 1 to 2 मिनट्स के लिए एनफ है, ये अप्लाई हमें करना है 1 to 2 मिनट्स के लिए। एंड नाउ हमारा फोर्थ स्टेप है हमारा फेस मास्क हमें यूज करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन में मैंने थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, बेसन मैंने 2 स्पून बेसन लिया है और थोड़ी इतनी चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो इसको भी हमें मिक्स करना है, नॉर्मल वाटर से आप कर सकते हो अदरवाइज रोज वाटर, तो मैं यहाँ पे रोज वाटर ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने पेस्ट बना लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी ये है। भी कोई भी DIY फेस पैक या फेस स्क्रब लगाते हैं तो हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें फेस को वॉश करना है ताकि जितना भी हमारा कुछ भी अगर चेहरे पे लगा है, कोई मेकअप प्रोडक्ट लगा है तो वो हट जाए, ताकि अच्छे रिजल्ट दे। ये डबल ट्रिपल रिजल्ट्स अच्छे देगा अगर हम कोई भी फेस मास्क या फेस स्क्रब हम यूज करते हैं, तो डबल ट्रिपल रिजल्ट्स अच्छे देता है अगर हमने फेस को वॉश कर लिया है। ये फेस पैक इतना ज्यादा इफेक्टिव है, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग, इन सबको रिमूव करता है, हटाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसको भी हमें 10 to 15 मिनट्स के लिए लगाना है और लगा के छोड़ देना है। 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, अब इसको हमें रिमूव करना है। जैसे हमने अप्लाई किया था इसको वैसे ही हमें इसको हटाना है, मतलब जेंटली अप्लाई किया है, जेंटली इसको हटाना है। फिर हमें इसको नॉर्मल वाटर से हटाना है, मतलब लास्ट में हमें वॉश करना है वो नॉर्मल वाटर से। हमें ध्यान रखना है वार्म वाटर नहीं यूज करना है, जैसे विंटर्स आ रही है तो हमें वार्म वाटर का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी,
उसके लिए भी हमें जो टैप रनिंग वाटर वो यूज़ करना है। उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सो नाउ द लास्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़ करना है हमें अपने फेस को। तो फेस पैक या फेस मास्क लगाने के बाद में हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल। वही मैंने अगेन, अगर आपके पास नेचुरली अवेलेबल है तो आप नेचुरली लगा सकते हैं, प्लांट बेस्ड। अगर नहीं है तो आप मार्केट में अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से लगाना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये था हमारा 7 डेज ग्लो अप स्किन केयर रूटीन। इसको हमें 7 डेज तक फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप्स ही हमें इसको फॉलो करना है। यू गाइस विल लव इट, इसके इफेक्ट्स। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे लगे हों, आप भी ट्राई करिए और फिर कंपेयर करिए फर्स्ट वीक से और लास्ट वीक जो आप 7th डे पर लोगे उससे आप कंपेयर करिए, उसका डिफरेंस नोट डाउन करिए कि कितना ज़्यादा आया। तो अभी मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटेड लग रहा है। तो ये मैं करने वाली हूँ मैं इसको 7 डेज तक। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।